और कोरोना का संकट काल है, इसमें आप लोग की तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं लोगों के लिए, इस पर विस्तार से बताएँ। देखिए, बहुत बड़ा एक संकट जो है मानव जाति के ऊपर पूरे विश्व में आया है और उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। बड़े बड़े देश जहाँ पर संसाधन बहुत था, वो सारे देश भी घुटने टेक दिए हैं। इतना बड़ा ये प्रकोप महामारी के रूप में पूरे समाज में फैला है और भारत उससे प्रभावित हुआ है। और पिछले लगातार 50-60 दिनों में उस पर नियंत्रण की कोशिश भारत सरकार के द्वारा हुई है। और इसका जब तक वैक्सीन ईजाद ना हो जाए, तब तक इस वायरस का जो कोरोना कोविड-19 के रूप में एक बीमारी है, इसका कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। और विशेष रूप से हमारे देश में जहाँ पर संसाधनों की कमी है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हैं और आबादी बड़ी है, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ एकमात्र उपचार बचता है, वो है कि हम लॉकडाउन में रहें, हम किसी तरीके से लोगों के संपर्क में कम से कम आए। और इसी एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सरकार के द्वारा लॉकडाउन प्रभावी करने का काम किया जा रहा है। उसमें 2-3 श्रेणियां बनाई गई हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, हॉटस्पॉट, इस तरीके की श्रेणी भी है, जहां अलग अलग प्रकार से लोगों को रियायतें दी जा रही हैं। अब इसमें पूरा जो एक कालावधि है, जो कालखंड है कोरोना का, इसमें लॉकडाउन पीरियड में स्वाभाविक रूप से लोगों की आजीविका का संकट बहुत तेज़ी से उभर रहा है, जो स्वाभाविक है कि आजीविका ऐसे में प्रभावित होगी। और न केवल बड़े उद्योग, छोटे उद्योग से लेकर छोटे छोटे जो ठेले वाले हैं, बाकी अन्य लोग हैं जो हैंड टू माउथ थे, जो प्रत्येक दिन कमाते थे और रोज़ खाते थे, ऐसे वर्ग के बीच में, श्रमिक के अलावा ऐसे वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा संकट है। और इसलिए देश में, चूँकि भारत की संस्कृति इतनी अनुपम है कि यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ करोड़ों लोग ऐसे निकल गए जो भोजन की उपलब्धता कराई, लोगों को बना हुआ भोजन, कच्चा भोजन, ऐसा सब प्रकार से उपलब्ध कराई है। और अलग अलग प्रकार से लोगों ने योगदान दिया है। अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते निभाई है। और आरंभ से हम लोगों ने कम्युनिटी किचन एक अभियान शुरू किया था। कम्युनिटी किचन में हम घरों से 5-5 पैकेट भोजन इकट्ठा करते थे, घर में बना हुआ भोजन, और उनको एकत्रित करके जब 250-300 तरह के पैकेट हो जाते थे, रोज़ क्रम तय रहता था, हम उसको पुलिस को हैंड ओवर करते थे। और पुलिस अपने वैन में रख के पूरा जब भ्रमण करती थी, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखते थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना था, तो उसके माध्यम से ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता था। तो समाज करीब 7,000 घरों को हमने इससे कनेक्ट किया है अभी तक, कि वो 7,000 घर, उनकी जब पारी आएगी तो 5 पैकेट भोजन समाज को उपलब्ध कराएंगे। तो एक सिस्टम हमने डेवलप किया, उस पर एक काम हुआ, कम्युनिटी किचन, जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट था देश में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मास्क फॉर मास, मतलब मास्क की ज़रूरत है, बाहर निकलने के लिए बिना मास्क पहने नहीं जाना है। इसको हम लोगों ने, जो आम लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं और जो खरीद भी सकते हैं, N70 वो 100-200 रुपये का मास्क आता है और उसको फिर धोना मुश्किल हो जाता है, रिसाइकिल उसको करना मुश्किल हो जाता है, तो एक समय के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो गरीब तबके के बीच में और आम लोगों के बीच में हम लोगों ने जो हैंडमेड मास्क है, कॉटन के कपड़े का 3 लेयर, इसको हम लोगों ने प्रचलित किया। तो नमो मास्क के नाम से वो हम लोगों ने उसका वितरण शुरू किया है। ऐसे ही छोटे छोटे कम्युनिटी से, जैसे कोई 100 मास्क बांट दिया, 8-9 रुपये एक मास्क की कीमत बनाने की आती है, तो ऐसे कोई 800 रुपये का 100 मास्क बांट दिया, कोई 200 मास्क बांट दिया। इस तरीके से करके हम लोगों ने व्यापक अभियान उसको चलाया है और लगातार हम लोग चला रहे हैं। अभी उसके अलावा जो एक सबसे प्रमुख बात जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा ग्लोबल न्यूज़ से, वो ये है कि देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, जो इस लॉकडाउन से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उसमें मैंने ठेले वालों का और ये जो डेली कमाने वाले हैं, चाय वाले हैं, मूंगफली बेचने वाले हैं,
ऐसे छोटे लोगों के व्यवसाय को तो सैलून वाले हैं, जो नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, ऐसे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और उसमें से एक वर्ग जो प्रभावित हुआ है वो है छोटे मंदिर के पुजारी। छोटे मंदिर के पुजारी, चूंकि मंदिर और सभी धार्मिक स्थल इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद है, तो वहाँ पर मंदिर में जो 100-200 रुपये चढ़ावा आता था, श्रद्धालु जाते थे, तो 100-200 रुपये जो मिलता था उससे जो वहाँ पर पुजारी थे उनका जीवन यापन चलता था। अब मंदिर लॉकडाउन हो गया, कथा वाचन बंद हो गई, घरों में जो पूजा करते थे वो बंद हो गया, घर में आना जाना, कम्युनिटीज में जाना जब वर्जित हो गया है, तो ऐसे में वो जो पुजारी है उसके लिए भी जीवन आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ है। तो हम लोगों ने पुजारियों के लिए, जो देवगुड़ी हैं, ऐसे बैगा भी हैं, उसमें जो सरनाम में पूजा करते हैं ऐसे लोग भी हैं, मंदिर हैं छोटे छोटे, बड़े मंदिर के तो पुजारी सक्षम होते हैं, लेकिन छोटे मंदिर के पुजारी थोड़ा उनको कष्ट हुआ है। तो उसको लेकर हम लोगों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है कि ऐसे मंदिरों की सूची बना के उनको हम चावल, आटा, दाल, आलू ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराएं और जितना बन सकता है उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी की जाए, और एक तरीके से समाज को एक संदेश देना कि भाई ये भी वर्ग है जिसकी चिंता हमको करना है। तो ऐसे अनेकों वर्ग बचे हुए हैं जिनकी चिंता करने की आवश्यकता है, उनकी चिंता जो सक्षम समाज है वो करेगा, और उससे हम इस पूरे अभियान में सफल रूप से इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। और समाज का मनोबल बढ़ा के रखना, उनको नए क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित करना, ये भी हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। कल से छत्तीसगढ़ में एक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि 25 निकल के आ गए हैं, सरगुजा में भी एक का पता चला। देखिए, छत्तीसगढ़, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ वास्तव में हमारा सुरक्षित प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म भी कम है, आना जाना कम है लोगों का, बिजनेस सेंटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रायपुर तक लिमिटेड है। तो इसलिए आप देखेंगे कि शुरू में हमारा जो दर था वो बहुत कम रहा है और कम लोग संक्रमित हुए। रायपुर सिर्फ एक हॉट जोन है, बाकी रेड जोन है, बाकी सारे लगभग या ऑरेंज है या ग्रीन है लगभग मैक्सिमम जो स्थिति। लेकिन अभी उसके बाद जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, यहाँ जो बाहर श्रमिक बंधु थे, बाकी और लोग जो बाहर से थे, वो सब लोग जब वहाँ से आके लौट रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा पूरे देश में, खासतौर पर ऐसे राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ के श्रमिक ज़्यादा ऐसे राज्यों में जा रहे हैं जो हॉट जोन में है, रेड स्पॉट में जोन है, ऐसे है महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे क्षेत्रों में। तो वहाँ से जब लोग आ रहे हैं तो संक्रमण स्वाभाविक रूप से उसका खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकार को बहुत मजबूती के साथ इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, और मुझे ध्यान में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें बहुत कोताही बरत रही है और क्वारंटाइन सेंटर को बहुत मतलब उसका जो एक प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर का, और जो श्रमिक आ रहे हैं, जो ऐसे लोग आ रहे हैं, उनको ठीक प्रकार से वो डील नहीं कर रही है। और कई श्रमिकों ने तो कहा था कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे खराब अनुभव रहा, छत्तीसगढ़ के श्रमिक हैं लेकिन वो आ रहे हैं मान लीजिए आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा बॉर्डर तक बस से उनको भेज दिया, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक उनको भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो छत्तीसगढ़ में एंटर हुए तो वैसे पैदल और ट्रकों में चढ़कर, बाकी चीज़ों में चढ़कर वो आ रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो वहाँ भी बस की व्यवस्था की जाए और सबको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया जाए, ताकि वो अपने लिफ्ट न ले, लिफ्ट लेके वो कहीं बैठेंगे किसी ट्रक में, किसी बाकी साधन में, तो वो स्वाभाविक रूप से इससे फैलेगा। तो ये भी एक गंभीर चुनौती है। छत्तीसगढ़ सरकार को अब बहुत सावधान होकर इस महामारी से निपटना होगा। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त की जाए और साथ में जो श्रमिक आ रहे हैं उनको बाकायदा बॉर्डर से एक बस की व्यवस्था करके उनको घर तक पहुंचाया जाए, तो इससे सुरक्षित हम रह पाएंगे और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।